कृष्णा एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। आज कल हमने चैप्टर 18 स्टार्ट किया और चैप्टर 18 जैसे हमने बताया कंक्लूडिंग चैप्टर है और ये चैप्टर हर चैप्टर का बोलते ना, जैसे गार्डन, जैसे पूरे गार्डन के हर पार्ट को रिजेंबल करता है एक में, एक यूनिटी में, वो भी प्यारा दिखना चाहिए। तो उसी तरह भगवान वाच, जो कृष्ण वाच है, भगवान वाच है, उसमें 18 में उन्होंने वो पूरे बगीचे को दिखाया है। हर चैप्टर के उसमें से कुछ ना कुछ लेते हुए पूरा बगीचा कितना प्यारा दिख रहा है। चैप्टर 18 इससे 78 श्लोक है और उसकी शुरुआत भी कैसे हुई, वो चैप्टर को क्यों मिला, अर्जुन के वजह से। तो अर्जुन का कल हमने क्वेश्चन देखा, कितना प्यारा था वो। और उस स्थिति को हम अगर एज अ साधक देखे ना, तो इतना वंडरफुल लगेगा ना, बिलीव मी, इतना प्यारा लगेगा, आपको लगेगा कि कैसे होगा ये, कितना प्यारा होगा वो, कि कितने प्यार से उन्होंने संबोधित किया है कृष्ण को। मेरे को संबोधन बहुत प्यारा लगा इसमें। संबोधन कितना प्यारा है और कितना कितना सटीक, एक एक चीज कितना प्यार से लिया। तो हम उसको डेफिनेटली रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और रिवीजन के दौरान मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि ध्रुवेश का आज का जो एक्सपीरियंस, जो मेरे को उसने शेयर किया, उसको रियलाइज नहीं हुआ उसने जो बोला, पर वो बहुत एक साधक का उसने शब्द बोला, बहुत प्यारा लगा मुझे। कि वो कुछ ऐसा कुछ सोच रहा था और कुछ सोचते सोचते कुछ वो कर रहा था। तो मैं उसको पूछा, भाई क्या सोच रहा है वो? तो उसने बोला कि मेरी जो अभी स्थिति है, उसकी बहुत प्यारी स्थिति थी, बोलती वो स्थिति को मैं रिकॉर्ड करने देखता हूँ कि अभी मैं ओम तत् सत से, ये ओम तत् और सत से मैं इसको रिकॉर्ड करने देखता हूँ, इसको याद रखने देख रहा हूँ, कभी भी मैं इसको याद कर सकूँ। हाँ ध्रुवेश, क्या तुम ही अपने मुंह से बताओ, क्या तुमको क्या फीलिंग था तुम्हारा, बता सकते हो? हाँ, मैं वही सोच रहा था कि अभी जो भी स्थिति है, जो ज्ञान मिला है, वो मैं कैसे इसको रखूं अपने साथ हमेशा। कब ऊपर नीचे हो, कब गुस्सा आए, कुछ क्रोध आए, तो क्या करूं उस स्थिति में। मारा या तुम वो मारा कितना, मैं वही सोच रहा था। मैं ये जो चैप्टर ओम तत्सत का, कि अगर मैं वो वर्ड में ही अपने उस स्थिति में डाल दूं, वो वर्ड बोलूं, तो शरीर को अपने आप ऑटोमेटिकली उस स्थिति में आ जाएगा। मैं वैसे ही सोच रहा था कि वो ओम तत्सत जब मैं बोलूं, वो शरीर को समझ में आएगा कौन सी स्थिति में आना है। और मैं कभी भूल ही नहीं कि स्थिति कैसी थी, तो उसको मुझे वो शब्द में अपने डालना था। तो वो इस ऐसे बात कर रहा था इस टॉपिक पर। तो यही अद्भुत चीज है, ये साधक हम एडवांस में यही करने वाले हैं। हर चीज को देखो, यानी वो फीलिंग है ना, जैसे ओम बोलते हैं तो मंगल शुरुआत, वो हितकारी शुरुआत को जैसा ओम बोलते हैं तो वो स्थिति आनी चाहिए कि हम अभी कुछ एकदम मंगल, एकदम पवित्र कुछ चालू कर रहे हैं, जो सबका मंगलकारी, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसका हमारा, हमारे परिवार का, पूरे सृष्टि का मंगल होने वाला है। फिर तत् बोलते हैं हम जो कर रहे हो, तत् तत् बोलते हैं तो हम जो कर रहे हैं वो तत् के हिसाब से कर रहे हैं, है ना। उसमें कोई इच्छा नहीं है, कोई कामनाएं नहीं है, कोई फल की प्राप्ति का ख्याल नहीं। जो भी है परमात्मा के प्रेम के लिए, परमात्मा के सुख के लिए, जो भी है परमात्मा के लिए, है ना, परमात्मा के लिए, है ना। हमको कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए तो परमात्मा के लिए करेंगे तो हम सबका भला होने ही वाला है, उसके लिए सोचना ही नहीं है। तो तद बोलते हैं तो वो फीलिंग आना चाहिए, जब कार्य करते हम तद की जो फीलिंग है वो रहनी चाहिए। और लास्ट में सत, तो हमको पता है कि परमात्मा कितने प्यारे है ना। तो वो स्थिति हमको हमेशा बरकरार रखे, हम किस स्थिति के लिए, किसके लिए हम कर रहे हैं, वो परम धाम को प्राप्त करने, परम धाम के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए। तो वो चीज है, ये चीज को हम, हमारी जो फीलिंग ही सब कुछ है, फील, हम जो स्थिति को अगर मेंटेन कर लेना ओम तत्सत में, तो मैक्सिमम हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, एज अ साधक वो चीज की प्रैक्टिस करनी है, फिर धीरे धीरे हो जाता है, ऐसा कोई डिफिकल्ट है नहीं। तो ये सब किया गया है किसने, तभी तो ओम तत्सत शब्द आया ना। तो कहाँ से आएगा, किसी ने प्रयोग किया है सक्सेसफुली, उनको बेनिफिट हुआ, उनको फायदा हुआ, तभी तो उन्होंने बताया ना। और भगवान वाजी बता रहे तो ऐसे कितने लोग फायदा हुआ है, तभी तो बता रहे ना कि ये बहुत इजी है सबको, इसके लिए उन्होंने रखा है। ऐसा तो बहुत चीजें है, बहुत टफ टफ चीजें भी है, तो उसका इधर मेंशनिंग नहीं है, इधर सबसे इजी चीज लिया गया, तो सार है ना, सबसे अच्छा आसान है ओम तत्सत। ये तो गायत्री मंत्र भी है, उसमें भी आप वो स्थिति को याद करो, बहुत ओम भूर्भुवः, वो भी वो स्टार्ट है उसकी, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, वो पूरा उसके बाद भी बहुत लंबा है। तो उतना बोले ओम तत्सत में हो जाता तो नथिंग लाइक इट, नहीं तो फिर गायत्री मंत्र करो, आपको जो सूट होता है वो करो, वो तो है ही एंड ऑफ द डे।
पर ये प्रैक्टिस के लेके ओम तत्सत में जो हो पाता है वो देखो, फिर उसको आपको जो सूट होता है उस पे लेके पढ़ो। प्रैक्टिस क्या करना है वो तो मालूम पड़े तो ये ओम तत्सत से मालूम पड़ जाएगा। ये ओम यानी शुरुआत प्यारा हो, यानी मंगलकारी शुरुआत। तत् यानी हम जो भी कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं, हमारी खुद की इच्छा कामनाएं उसमें मायने नहीं रखती, हम उसके बारे में सोच ही रहे हैं। और किसके हम किधर जाने वाले हैं? सत को प्राप्त करने वाले, सत के स्वभाव को प्राप्त करने वाले सत, है ना। और क्या? परम धाम प्राप्त किया, हम माँ के वासी है, वहां हमको जाना है। तो ये क्लियर होना चाहिए, क्लियर उसकी फीलिंग आनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक हमारा काम हो गया। तो हमने जैसा शुरुआत हमने जो किया था 18 चैप्टर का, तो उसी का 18 का हम फर्स्ट को रिवाइज करते हो, सेकेंड जो भगवान बात चालू हो रहा है ना। तो परमात्मा कितना इसका कितना प्यार से समझा रहे हैं, तो किस तरह गाइड कर रहे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। और परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे कि हम जिस तरह कृष्ण समझाना चाहते हैं या भगवान बात समझाना चाहते हैं उसी तरह हम समझे, अर्जुन जैसे समझे, तो हमारा और मंगल होगा। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास में हर श्वास को परमात्मा से जोड़े। और परिशुद्ध प्रेम से अनन्य भक्ति से धन्यवाद इस ज्ञान के लिए। तो आशीर्वाद मांगे, आशीर्वाद प्रार्थना करें कि हमको आशीर्वाद दे कि हम चैप्टर 18 को कंक्लूडिंग चैप्टर जो गुलिस्तान है, पूरे हर एक चैप्टर का संक्षेप में बताएगा। चैप्टर 18 को रिवीजन जैसा पूरा हमको चैप्टर 17 तक पूरा हमें माइंड में क्लियर एक शब्द आ जाए, और इसके बाद हम उस ज्ञान को समझे और उसको जी सके, ज्ञान स्वरूप बन के खुद को कम हो। ऐसे आशीर्वाद देते हैं, परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, आपको लक्ष्मी करें, आपको गुरु ऊंचा पहुंचे। ओम श्री गणेश। तो कितना अद्भुत है चैप्टर हमने देखा। चैप्टर 18 अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, जो कंक्लूडिंग चैप्टर, इसमें पूरे हमारा गीता का रिवीजन हो जाएगा, है ना। अगर हम वाकई में इसमें एज अ साधक देखें तो 100% रिवीजन होगा। नहीं भी हो तो टेंशन नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा। और रिवीजन नहीं लगता तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि काफी लोग फर्स्ट चैप्टर से नहीं है तो उनको शायद नहीं भी लग सकता, जो शुरुआत से उनको लगे। और नहीं भी लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप नए बोल के हर एक श्लोक को न्यू श्लोक बोल के उसमें से क्या समझ सकते हो, है ना। उसमें से क्या हमको फायदा है, उसको हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, साधक बन के तो जी सकते हैं। हर श्लोक अपने आप में कंप्लीट है, ये भी याद है। एक श्लोक भी आपके दिमाग में, जैसे अभी हम सेकंड श्लोक कर रहे हो, वो अपने आप में पूर्ण है, उसको आप कर लो, उसको समझ लो तो हो गया काम। तो ऐसे हर श्लोक किधर भी बस आप कनेक्ट हो गए, उसको समझ उसको जी लिए तो आपका काम हो गया। हर एक श्लोक इम्पोर्टेंट, हर एक शब्द तो इतना ब्यूटीफुल है क्या। तो जैसे हमने बोला चैप्टर 18 में श्लोक 1 क्या अर्जुन वाच है ना, अर्जुन क्वेश्चन पूछते, क्यों क्वेश्चन पूछते हैं? उन्होंने देखा कि भाई जो लास्ट के श्लोक के साथ ही उसको लग गया कि अभी इधर वो विराम ले लिए कृष्ण, तो अभी उनको और सुनने की इच्छा भी है। और उनको जो भी कंफ्यूजन, वो इतनी प्यारे स्थिति में कि उनको उस स्थिति को कंटिन्यू रखना है, उनको उस स्थिति को मिस नहीं करना। तो ऐसी प्यारी स्थिति आप कभी भी आप देखो ना, प्यारी स्थिति को हमको उस स्थिति को कंटिन्यू रखने देखते हैं, पर किसी कारण हो नहीं पाता है, क्योंकि हमको उसी के लिए तो ट्रेन करना है। हम खुद को ट्रेन करें कि हम उस स्थिति में रह सके, वही तो मेन है। पर कभी कभी नहीं हो पाता, तो उसके लिए अर्जुन क्या कर रहा है, कंटिन्यू मनन चिंतन से। अभी वो सामने क्या है, स्वयं परमार्थी है, तो वो क्या संवाद से इसको कंटिन्यू करना चाहता है। और वो क्या चाहता है कि इस संवाद तो मैं कंटिन्यू रखूं, प्लस उसमें मेरे जो भी डाउट्स है, छोटे से भी डाउट ही सही, वो मेरे को क्लियर करना। क्यों? वो हर डाउट को क्या बोल रहा है, पागल घोड़े की तरह मेरे को बर्बाद कर देगा, जैसा केशी था। तो उसमें संबोधन कितना प्यारा है। अभी देखो ना, शुरुआत कितना प्यारा किया, यानी संन्यास से, यानी संन्यास के बारे में पूछ रहे हो। उसको पता है कि संन्यास को हर कोई समझता है, संन्यास क्या है, सब कुछ हमने देखा है ना सन्यासियों को। तो बहुत लोग संन्यास करके चले जाते हैं, और संन्यास सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, तो हमको वो टफ लगता है और चैलेंजिंग लगता है। पर वही संन्यास वो करना ही, अगर किसी को पूरा परमार्थी बनना है, कुछ बनना है, तो वही एकमात्र उपाय है, ऐसे ही लगता है कि वो जा रहा है भाई वही सही है। बाकी तो हम तो
हम तो परिवार लोग हैं ना, संसारी लोग हैं, हमारे वो पथ हमारे लिए है ही नहीं। यानी जैसे हम परमार्थी हो ही नहीं सकते, हम परमदा हमारे लिए है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब आत्मा है, सन्यास के अंदर सन्यासी से शरीर में भी आत्मा तो वही है हमारी। तो हर एक को परम धाम ही जाना है, हर एक का लक्ष्य तो परम धाम ही होना चाहिए। हम किधर उलझ के बैठे, हमें नहीं समझ में आता। ये तो कर्म भूमि है, परीक्षा की। हम क्या एग्जामिनेशन हॉल में पूरा बैठे रहेंगे क्या, एग्जाम ही देते रहेंगे? ऐसा तो होता नहीं। हम एग्जामिनेशन हॉल में आते, हमको मालूम है 3 घंटे का टाइम है, पेपर लेके निकलना है। वहीं बैठने की किसकी इच्छा होती है क्या? किसकी भी इच्छा नहीं होती। मैं तो आज तक किसी से मिला नहीं एग्जामिनेशन में यहाँ ही बैठ के एग्जाम ही लिखते रहूं, बस एक के बाद एक पेपर ही देते रहूं। ऐसा कि बहुत बढ़िया पेपर है यार, मैं तो बस स्कॉलर हूँ, मेरे को पढ़ने अच्छा लगता है, मैं तो बस पेपर ही लिखते रहूंगा। ऐसा किसको इच्छा हुआ? मेरे को बड़े 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 स्कॉलर को देख लिया हूं। मेरे एक दो फ्रेंड है, बोलते ना टॉप के स्कॉलर, 99 98 यही मिले उनको। एक आध मार्क्स माइनस हो, वो भी एग्जाम होने का वहां से पहले निकलते हो, तो 5-10 मिनट पहले निकल जाते एग्जाम पेपर में। तो फिर ये हम क्यों इधर लटके, हमको समझ में नहीं आता। हमको क्यों हम पकड़ के रखे इसको? लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि हम समझते नहीं है। तो कि एग्जाम को हमको लगता है एंजॉयमेंट का जगह है। एंजॉयमेंट का जगह ये नहीं है। ये आनंद आनंद पूछ, ये आनंद का जगह नहीं है। आनंद का जगह तो आत्मिक स्थिति में है, परम धाम में। तो ये हमको समझना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो ये हमको आज ये चैप्टर पे तो क्लियर होगा, है ना। और ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है ना, कि सन्यासी लोग ही वो रास्ते के लिए बने, हमारे लिए रास्ता ही नहीं है। अब वो रास्ते पे चलना है तो सन्यासी बनना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वही हमको इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। तो वही अर्जुन के दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। अब वो खुद भी क्लियर है, पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है सबको, तो इसलिए वो सबके बिहाफ में पूछ रहा है। वो अर्जुन को और एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है कि वो उसको पता है ये ज्ञान जो है, जो परमार्थी स्वयं भगवान बात चाहिए, सबको मिलेगा नहीं मिलेगा किसको पता। तो मैं इतना पूछ लेता हूँ कि ये सबको पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जन्मों जन्मों तक ये चलते रहेगा, ये सबको बेनिफिट करता रहेगा। तो इसलिए वो बोल रहे कि संन्यास यानी अपने लाइफ को ही ऑर्डर बना देना। संन्यास करना है त्याग का, अपना लाइफ को देख के, यानी उनको देख के आपको लगेगा ये त्यागी है। कपड़े सब छोड़ के सिर्फ संन्यास करके भगवाधारी हो जाओ, हर चीज खाना पीना घर छोड़ दो, है ना। देख के मालूम पड़ जाएगा इसने सब छोड़ा हुआ है ना। आपको फिजिकली भी दिखे उनका ऑर्डर, उनका लाइफ का, उनका दिनचर्या ऐसा हो, उनका जीवन शैली ऐसा हो कि वो त्याग चुके सा दिखे। तो ऐसे को और उसमें क्या बोलते हैं, महाभाव। यानी वो बोल रहे संन्यास के बारे में पूछ रहा, तो उसको मालूम है संन्यास के पहले भी महाभाव है ना। आप बड़े हाथों से सब देने वाले हो, तो मुझे और थोड़ा समझा। रिक्वेस्ट यानी कितने प्यार से वो, तो उसको पता है वो पूछ रहा है क्वेश्चन, कितने कोई अनॉयड हो जाए, क्या सोचे। तो वो बोल रहा है कि आप तो माँ बाप तो देने वाले हो ना, थोड़ा सा और मुझे दे दो भाई, ये भी समझा दो प्लीज। और फिर बोलता है कि और इसको सत्य समझाना है, एग्जैक्टली जो इसका कोर बोलते हैं एसेंस मेरे को समझाओगे, संज्ञा है क्या, इसको अच्छी तरह समझ सकूं, है ना। तत्व, उसके अंदर का तत्व मुझे समझो, तत्व उसके अंदर का तत्व मुझे, कोर चीज कैसे मुझे समझा दो, तो मुझे उसको डिटेल में समझ। और फिर बोलते हो मैं चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, है ना, इच्छा में मुझे वो चाहता हूँ मैं समझना। और फिर वेदितम यानी मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मुझे त्याग का भी समझाओ। त्याग किसको बोलते हैं? संन्यास त्याग है, त्याग संन्यास है, इनमें कुछ फर्क भी है। अगर फर्क है तो मुझे, और फिर किस तरह बोलते हैं इसको, कृष्ण को कैसे डिनोट करते हैं? ऋषिकेश, यानी मैं अभी क्या, मेरे सेंसेस में कोई संस्कृति में आना है। आप तो ऋषिकेश हो, आप सब इंद्रियों के राजा हो, ये सब इंद्रिया आपके मुट्ठी में है। तो आपने से आपके इंद्रियों को मुट्ठी में किया हुआ है, वैसे मैं भी अपने सब इंद्रियों को समेट लूं, एक समस्थिति में आ जाओ, ऐसा मुझे समझो। ये दोनों का मेरे को कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि मुझे मन इधर भटका रहा है उधर भटका रहा है, मैं भटकू नहीं। आप मेरे को इसका ना डिफरेंट, एक अलग तरीके से समझो, एक भिन्न तरीके से मुझे समझो, जो मुझे समझ में आओ, और वो उससे मेरा ये बोलते ना कि मन शांत हो जाए। और जो मैं डाउट के घोड़े जो मेरे अंदर दौड़ रहे, जो केशी जो पागल घोड़ा था जिसको आपने अंत किया, पागल ही नहीं था और डेमन भी था। तो मेरे तो सिर्फ पागल घोड़े हो, तो आप डेमन को मार दिए, तो ये छोटे छोटे पागल घोड़े को तो आप यूं वश में कर सकते हो। तो ऐसे डेमन घोड़े का नाश करो, ये पागल घोड़े मुझे पागल कर देंगे, तो आप कृपया करके मेरे को समाधान दो। यानी कितना
सोचो कितना ब्यूटीफुल, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, बताओ। कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना प्यार से। अब इसमें कृष्ण को कितने प्यार से उन्होंने संबोधित किया है, देखो ना, देखते ही बनता हो उससे, वो प्यार से भी किया है और प्यार से वो ज्ञान हासिल कर रहा है, ज्ञान मांग रहा, परमात्मा तत्पर रहते थे। तो ये हमको पता चला इससे। तो अभी हम श्लोक 2 में जाएंगे जो भगवान वाचे। तो अभी देखो इसका जवाब कितना प्यारा होता है ना, और एक क्वेश्चन का जवाब कितना लंबा तक चलता है, देखो कितना डिटेल में, तेरा स्टेप बाय स्टेप मददगार बनते परमात्मा। देखो यही ब्यूटी है, आप थोड़ा तो करो, परमात्मा पदम गुना देने के लिए तैयार है ना। तो कौन श्लोक 2 पढ़ेगा, डिसाइड कौन करना है श्लोक 2? सब मैं कर रहा हूँ। तो मैं वॉइस क्लियर है? हाँ वॉइस क्लियर है, परफेक्ट, बहुत अच्छा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुरेश को कि श्लोक 2 डिसाइड। श्री गणेशाय नमः। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं राहुस्त्यागं विचक्षणः। बहुत अच्छे, धन्यवाद दुरेश, आपने इतना अच्छे से डिसाइड किया। अभी इसमें देखो कितना ब्यूटीफुल, अभी अभी हमको इसमें स्ट्रेट पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, कितने कितने अच्छे टीचर है, कितने अच्छे गुरु है, कितने अच्छे गाइडेंस, कितना इससे बड़ा कोई गाइडेंस या सपोर्ट या इससे बड़ा मार्गदर्शन कोई हो सकता है। पहले इमीडिएटली उनका जो क्वेश्चन है उसका निवारण करते, फिर उसको डिटेल से एक आगे बढ़ते। देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो सेकंड क्वेश्चन, यानी सेकंड श्लोक क्या है, भगवान वाची, यानी तुरंत क्वेश्चन सुने उन्होंने, उनको एक्सप्लेन करना प्यार से चालू आरंभ कर दिया तुरंत। ये नहीं कि घुमा फिरा के कि क्यों पूछा, अभी तो तेको समझाया था, चाहे अभी तो कुछ देर पहले सन्यास के बारे में समझाया था। ये टीचर लोग इरिटेट हो जाते हैं एक बार भी पूछे, ये तो कोई कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और फिर से सन्यास जिसका बता दिया था, सन्यास जो पूरा अपना एक चैप्टर है फिर भी पूछ रहे हो। बोले अभी क्या, अभी वॉर भी तो लड़ना है, कब लड़ेगा, क्या क्वेश्चन ही पूछते रहेगा, क्या लड़ेगा भी, कुछ काम भी करेगा। तो उसी तरह अपन इधर किधर भी इंटरफेयर नहीं, क्योंकि मालूम है उसको, ही इज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड वो डिसीजन उसको लेना है। कृष्ण भगवान कभी भी किसका डिसीजन लेते नहीं, क्योंकि कर्म पे पूरा आपको अधिकार, डिसीजन आपको ही लेना, बिकॉज यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजन। कल आप ब्लेम नहीं कर सकते, मैं तो डिसीजन नहीं लिया, आपने लिया, ऐसा ब्लेम ही नहीं कर सकते परमात्मा। या तो वैसा करने का तो कृष्ण होना पड़ेगा, परमार्थी होना पड़ेगा। कर्म भी तेरा है ना, सब ते करता भी तू और भोगता भी तू, मैं सिर्फ साक्षी बन के बैठियो, कुछ करना ही नहीं है। ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, कृष्ण उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी पहले ही शब्द को देखो, काम्यानम, यानी काम्यानम यानी काम की, काम में जो काम होता है, यानी कामनाएं, इसके बाद यानी काम्यानम यानी कामनाओं के लिए कर्म कर। अभी कामनाएं यानी कामनाओं के लिए, डिजायरफुल, टू बी डिजायरफुल, यानी हमेशा कुछ करते रहने का दिल होता है ना, हमेशा ये करना है वो करना है, इंसान डिजायरफुल रहता है, कामनाएं है ना, उसको कुछ न कुछ लगा ही रहता है, क्या हो रहा है, मेरे को ये करना है वो करना है, बस तत्पर रहता है, क्योंकि ऐसे घोड़े पे रहता है कि इधर जाना है उधर जाना है, ये करना है वो करना है, यानी डिजायरफुल, यानी कामनाओं से भरा हुआ, भरपूर। और कामनाएं क्या की, कर्मणम यानी कर्म करने, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्यों करना, तो एक पूरी लिस्ट है, खुद के लिए, परिवार के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए, जाति पाति के लिए, परमार्थ को छोड़ के सबके लिए। परमार्थ के लिए वो क्यों, उसके पास तो सब है ना, उनके लिए क्यों कर, ये वो पर भगवान है, भगवान को तो वो क्या करे, वो हमारे लिए करना चाहिए तो हम उनके लिए करें, ये क्या पागलपन है ना। तो भगवान का हिस्से, जब हमको हमारे पे डिपेंड है तो हम भगवान है, वो तो ही ना भगवान है। ऐसे ऐसे बातें करते हुए लोगों को देखा हूँ, अरे मूर्ति तो उधर पड़ी है, हम अभी जाके तोड़ दे, क्या करेगी, आंखें खोल के देख रही, क्या देख रही, क्या मालूम, कुछ भी जो मुंह में आया बक दो, जो मुंह में आया बोल दो, जो करना है कर दो। ऐसे लोगों का क्या होने वाला है कुछ समझ में ही नहीं आता।
पर हमको ऐसे लोगों को देख के हमको ज्ञान स्वरूप उनको समझा, भाई अभी तो ठहर, वो मूर्ति को देख रहा है, उसके अंदर मूर्त को कब देखेगा? कर्म पे तो तेरा अधिकार है, तेरे कर्म को क्यों परमात्मा रोकने आएगा भाई? इधर ये कर्म है, ये कर्म भूमि है ना। और हम कौन से योनि में? मनुष्य योनि में। हम तो कीड़े मकोड़े जो सब गाइड करते बैठे, हम ह्यूमन बीइंग है, हमको परमात्मा ने कर्म पे पूरा अधिकार दिया गया। अरे जो करना है हमको ही करना है, डिसीजन हमको ही लेना है कि साक्षी बनना है, निमित्त बनना है, कि कर्ता बनना है, कि बनना क्या है, कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टपोरी बनना है, स्कॉलर बनना है, चपरासी बनना है, बनना क्या है, ये हमारा डिसीजन है। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है कि पति बनना है, क्या बनना है, ये सब हमारा डिसीजन है। पत्नी बनना है, क्या बनना है, ये सब हम डिसीजन कंटिन्यू लेते रहते हैं, और किधर ना किधर हमारा डिसीजन रॉन्ग हो रहा है। इससे तो हमारा जीवन ऐसा है। डिसीजन हमको राइट लेना पड़ेगा, और राइट डिसीजन क्या होता है? जो धर्म संगत होता है वही राइट होता है। जिधर भी आपने धर्म को नहीं सोचा, धर्म का सोचा ही नहीं, ऐसे ही हवे ही ले लिया डिसीजन, तो रॉन्ग ही होने वाला, रॉन्ग ही होने वाला, राइट हो ही नहीं सकता। क्योंकि विवेक, विवेक के लिया, और विवेक किसको बोलते? धर्म अधर्म में हमको चॉइस दे। अब विवेक ही नहीं है, मन के हिसाब से मन, अभी तो मैं लोगों को देखा हूँ, मन जो बोलता है वो करना चाहिए। मन को नहीं मारने का, मन बोले खा लो तो खा लेने का, मन बोले तो कुछ ये उधर चले जाओ तो चले जाने का, मन को नाराज नहीं करने का। एक ही जीवन मिला है, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट। अब इधर किधर भी ऐसा लिखा है नहीं, सब उल्टा ज्ञान, क्योंकि तमो में चल रहे हैं ना, कलयुग है, तमो लोग ज्यादा है, भरे पड़े। तो हमको अवेयर रहना चाहिए इस चीज का, कि भाई हम ऐसे ही किसको ही पूछ के वो ज्यादा लोग वो बोल रहे तो वही सही रहेगा, सोचना। तो कलयुग में ज्यादा लोग तमो ही है, भरे पड़े। ऐसे ऐसे देखने मिलता है क्या क्या हो रहा है हमको आसपास, तो दिख रहा है ना, किधर भी सतो युग दिख रहा है, सतोगुण वाला कोई दिख रहा है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कलयुग है, सिंपल। इसमें क्या शॉकिंग क्या है? तो सबको पता है कलयुग चल रहा है, अधर्मी को भी पता है, धर्म को भी, धार्मिक को भी पता है, सबको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उसी तरह, इसलिए हमको ये समझना है कि इस लोक का एक एक चीज समझो, कामनाएं से भरे पड़े लोग, है ना, कामयाब डिजायरफुल है, और कर्म करने के लिए तत्पर है, वो हमेशा इस पे है। कर नहीं पा रहे वो अलग बात है, पर उनके अंदर तो भरा है। बोलते ना, डैम में पानी भरा हुआ है, जैसे वो खोलने की देरी है, पानी फ्लो है तो डैम को तोड़ दे, पर डैम मजबूत है बोल के निकल नहीं पा रहा, तो रोक के रखा है ना डैम ने पानी को, तो बस किधर वॉल्व खुले और फुल फ्लोज में निकले बाहर। तो ऐसा कामनाएं से भरा हुआ है कर्म करने। और कौन सा, और न्याय समझाने, ऐसे ऐसे कर्म का त्याग करना ही संन्यास। यानी कामना से तुम भरे हुए हो कर्म करने के लिए, वो कर्म का ही त्याग कर दो। जो कामनाएं से भरा हुआ कर्म का त्याग ही संन्यास। कर्म का त्याग नहीं, ये हमको क्लियर होना चाहिए। अभी संन्यास लोग मानते हैं कि संन्यास यानी वही तरीका है परमात्मा को पाने का, और वो तरीका सबसे खतरनाक है, हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई, सब यही बोलेगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। कोई बोले उसको पागल, बोले तो पागलपन है भाई, क्या सब छोड़ छाड़ के चले जाने, क्या मतलब है? उसका लोग मजाक भी उड़ाते हैं। कितने लोग तो बोलते हैं लोग धरती के बोझ, अनाज के दुश्मन है, कुछ करते वरते नहीं, सिर्फ खाते रहते। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े। और ये मैं नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे जो ज्ञानी उनको गुरु मानते लोग, ऐसे लोग कितने लोग, कितने तो लाखों फॉलोअर्स ऐसे लोग, फॉलोअर्स लाखों में, उनका फोटो लेके क्या मोबाइल में घूमते रहे। उन्होंने बोला है साधु संत सब ये बोलते हैं ना, धरती के बोझ अनाज के दुश्मन, इनके ऐसा नहीं बनने का। कर्म तो करना पड़ेगा। अरे भाई कर्म कौन त्याग ले? आप ज्ञान को आप नहीं समझे, और आप दुनिया को उल्टा बता रहे हो। पहले ज्ञान, पहले पढ़ो तो सही, समझो तो सही। इधर कामनाएं से भरा हुआ कर्म, a desireful person, desireful for doing
बोलते ना भरा हुआ है कर्म करने के लिए, उसको करना है कामनाओं से। और कामनाएं क्या होते हैं? एक्स्ट्रा काम बोलते हैं ना, जो गलत कामनाएं की बात होती है। अच्छी कामनाएं भी रहेगी, वो भी संन्यास क्या हर किस्म की कामना है जो अननेसेसरी है, व्यर्थ है, जो उसको जरूरत नहीं है, जो उसको आगे के बंधनों में फंसाएगी। ऐसे हर बंधन वाले कर्म उसके लिए अनवांटेड है। वो सब इसलिए ऐसे कर्म को त्यागना ही सन्यासी माना जाता है। यानी उन्होंने कौन से कर्म करते हैं? जो नेसेसरी है, जो रिक्वायर्ड है। जैसे शरीर को भूख लगाओ, खा लेंगे, भूख लगा तो ही खाएगा, ऐसे अननेसेसरी खाते, अरे अच्छा खुशबू आ रहा है खा लो, अरे अच्छा दिख रहा है खा लो। ये कौन बोल रहा है अच्छा दिखे तो खाना, अच्छा खुशबू आए तो खाना? अरे भूख लगे तो खाना होता है, वही सन्यास। भूख लगे तो खाना, नहीं तो नहीं खाना। कामना है और ये बहुत टेस्टी है, भाई खाना ही पड़ेगा, फिर हम यहाँ से कब जाएंगे क्या मालूम। खाते रहो, जो देश में जाओ उधर का खाते रहो, अच्छा बुरा धर्म अधर्म देखना ही नहीं, खाते रहो, फिर आने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितने लोग तो किधर जाके कुछ भी खाते हैं, उधर का इतना दूर आए तो उधर का खाते ना, अरे वो धार्मिक है ही नहीं है, क्या है वो खाने में, वो तो देखो बस ऐसे खाते रहो जो चाहे वो। तो ये जो कामना से भरा हुआ जो कर्म है उसको त्यागना। भूख लगे तो खाना, भूख को नहीं, भूख लगे तो नहीं, उपवास नहीं रहते सन्यासी लोग, पहले खाएंगे उन्होंने जो मिला वो खाएंगे। दोनों देखते नहीं बैठेंगे वेज है नॉन वेज है क्या है, वो सब लोग नहीं देखते। भूख लगा जो मिला सामने, बदन में इतनी ताकत भी तो होनी चाहिए ढूंढते बैठने, उनको वो भी वेस्ट ढूंढने में भी वेस्ट नहीं करते। व्यर्थ में क्यों घूमू मैं, जब दिख गया ना खा लो, जो मिला वो खा लो, पत्ते फल फूल जो मिला खा लो, कंद मूल जो मिला खा लो। तो इतना पावरफुल सन्यास का अर्थ होता है, इसका मजाक बना के रख दिया कि कर्म को ही त्याग दे, घर वर छोड़ के भाग गए। अरे घर वर क्यों छोड़ रहे हो लोग, तुम उनको आगे बंधनों में नहीं फंसना है। मैरिज कर लिया तो बीवी बोली कि भाई अभी शादी किया तो कमा के ला, पालना तो पड़ेगा ना शादी किया तो। अब शादी किया तो बच्चे तो चाहिए ना भाई, तो फिर क्यों शादी किया? माता पिता मांग रहे, मेरे माता पिता पीछे पड़े हुए, आपके माता पिता क्या, बच्चा तो चाहिए। बच्चा हो तो बच्चे को पालेगा कौन? सी पैदा करने आता है क्या? पालने नहीं आता है। पालो, ये देखा देखी स्कूल में भेजो, एक बच्चा उसको भाई भी चाहिए बहन भी चाहिए, ये चालू बच्चा बड़ा होगा एडमिशन, ये बड़ा होगा तो शादी करा उसका, फिर पोतों का चलते रहेगा, तो वो कब कब तपस्या कब करेगा, तब कब करेगा। तो इसलिए उन लोग वहां से चले, तो उनको उन्होंने सब करके हो गया, तो जन्म जन्म से कर रहे हैं ना, तो भाई अभी इनफ हो गया, बोलते अभी ये जन्म से परमात्मा के लिए, तो इसमें क्या गलत है? गलत कुछ है? ऐसा देखे तो कुछ गलत नहीं, वो अपना मार्ग पकड़े, ठीक है ना, क्या गलत है इसमें? दोनों हमने सब किया है ना, सालों से करोड़ों लाखों सालों से करते आ रहे थे, तो ठीक है, ये जन्म परमात्मा के नाम पे, कुछ गलत नहीं है इसमें। तो ये हो गया सन्यास। और सन्यास को हमको सही ढंग से समझना होगा, नहीं तो हम भी वही गलती करेंगे जो लोग कर रहे हैं। और जब हम कुछ भी मुंह से बोलते हैं वो भी हमारा कर्म है, अगर उसमें कुछ भी अपशब्द बोलना वो पाप का भागी होता है, हमको वो हिसाब से वो कर्म के खाते में चढ़ता है, उसको भोगना पड़ता है। कुछ भी मुंह से बोल देना, कुछ भी सोच लेना। अभी मुंह से बोलना है, बोले तो अभी भी तो आपने मुंह, अभी भी तो आपने फोन पे बोला, अभी तो आप ही बोल रहे हो। सन्यासी लोगों को क्या क्या बोले आपने? अरे पर मेरे भाव क्या थे? वो हमारे कर्म पे चलता है, तो बोल तो ये शरीर है, पर मेरे पीछे भाव क्या थे आपको समझाने के लिए थे। मैं तो ना मजाक उड़ा रहा हूँ सन्यासी। तो ये सब को समझना है, यानी ऐसे ही बोल देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र तो शरीर है, वो बोल रहा है, पर उसके पीछे मेरे भाव क्या थे? मैं नफरत कर रहा हूँ क्या? मेरे भाव सन्यासी साधु लोग के लिए क्या है क्या मेरे भाव? वो भाव आपके कर्म पे चढ़, उसके पीछे का, ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य था कि मैं आप लोग को समझा सकूं। उनका उद्देश्य क्या रहेगा? इनको नीच दिखाना, इनको लोग किधर भी दिखे तो उनको पत्थर से मारे, किधर इनको इनको नुकसान पहुंचाए, अगर ये उद्देश्य है तो कर्म पे चढ़ेगा, 101% कर्म पे चढ़ेगा।
तो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो कितने लोग बोलते बोलने का ही नहीं, हम बोलते हमें मुंह से कुछ निकल गया तो अरे भाई मुंह से क्या निकला हो, तुम मुंह हो ही नहीं, तुमको ये मुंह थोड़ी ना हो तुम इसके पीछे जो डिसीजन ले रहा हो वो तुम हो, इसके पीछे जो भाव जो कर रहा है भाव से बोलने लगा रहा है शरीर को, वो तुम हो। बाकी शरीर ने बोला उसको तो कुछ लगता ही नहीं है, वो खुद ही कर्म क्षेत्र है, उसका काम ही कर्म करना है, उसको कुछ नहीं लगता है, लगता है हमको। तो ये हमको बहुत केयरफुल रहना उसमें, कुछ भी सोच लेना कुछ भी बोल लेना वो बाद में पड़ता है भारी। फिर बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, फिर रोना धोना, क्या होने वाला है, कुछ फायदा है, कुछ फायदा नहीं। क्योंकि परमात्मा तो अपने धाम में व्यस्त है, या आप आपके कर्म में व्यस्त हो तो वो अपने धाम में मस्त है। तो उनके लॉ जो है, उनके जो देवी देवता है जो लॉज है वो हैंडल कर रहे हैं आपको। वो तो आंख पे पट्टी बांधी हुई है, वो अपने अपने धर्म में टिके हुए हैं, वो अपना धर्म छोड़ेगी नहीं। अब सूरज में पूरा दिन खड़े रहो आपको जला के रखेगा, काला कलूटा बना देगा आपको। उसी से विटामिन डी भी मिल रहा है, अपन आपको डिसीजन लेना है कितना लेना है क्या लेना है। आप बोलेगा यार मैं सूर्य में ही रहूंगा पूरा दिन, तो नहीं चलने वाला, वो नुकसान ही करेगा आपको। सूर्य देवता तो प्यारे है, अरे प्यारे नहीं हो, अपने कर्म में टिके हुए। ये जो भी लॉज है प्यारे नहीं है, अपने कर्म में टिके हुए, हमें अपने कर्म में टिकना है तो हमारा उनके यहाँ सिंक्रोनाइज होएगा। अगर हम अपने कर्म में नहीं टिके उल्टा करेंगे तो भोगना पड़ेगा, तुरंत भी भोगना पड़ेगा। तो ये हमको हमेशा याद रखना। अभी देखो इसमें यानी ये क्या हो गया, अभी इसमें दिखा दिए ना कि डिजायर कामनाओं से भरा हुआ कर्म का त्याग ही संन्यास है। यानी नॉर्मल कर्म जो वो उसको त्यागने से कोई नहीं, कामनाओं से भरा हुआ है ना। ये हो गया। अभी इसके बाद देखिए, और ये कौन करते हैं, कव्य कव्य यानी कि जो पढ़े लिखे लोग, लर्नर्ड लोग, जो विद्वान लोग संन्यास लेते, जो ज्यादा पढ़े हैं, वेद विधान पढ़े, यानी ज्यादा पढ़े लिखे लोग संन्यास का पद ज्यादा लेते, क्योंकि उनको पता है कि मैं और बंधन में नहीं पड़ना चाहता, तो मुझे संन्यास लेना उत्तम है, क्योंकि मैं ये सब पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कि वो आगे क्या करना है, तो वो पद ले लेते हैं, है ना। तो ये पद बेकार है, अच्छा है, उसके बाद ये पद आपको परमात्मा की तरफ लेके आएगा, बिल्कुल लेके आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये करना सब वेस्ट, ऐसा नहीं है। इससे भी आपको परम धाम की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि ये लर्नर्ड लोग, विद्वान लोग करते हैं, तो विद्वान लोग गलत हो ही ना, उन लोग के हिसाब से सही है तो वो कर रहे हैं। और बोल रहे कि विद्वान लोग और विदु यानी जानते, और ये सब जानते हैं, और ये विदु यानी बोल रहे संन्यास को ये करने वाले लोग विद्वान होते हैं, और ये संन्यास को ज्यादातर लोग सब जानते हैं। विदु सर्व यानी सब जन इसके बारे में जानते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, सबको पता है। पर जो कर्म को, सिर्फ डिजायरफुल कर्म को ही त्यागते हैं वो नहीं मालूम है। पर सन्यासी सब कर्म को त्यागते हैं, उनका जीवन शैली त्याग का है, ये सबको पता है। पर जीवन शैली में क्या किस कर्म को त्यागते हैं, हर कर्म को नहीं त्यागते हो, सिर्फ कामनाओं से भरा हुआ कर्म को ही त्यागते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और ये सब जानते हैं। अभी देखो कितना ब्यूटीफुल, हर लोग ये जानते हैं सन्यासी का, जो जानने अधूरा जानते हैं, कम जानते हैं, 100% जानते हैं, 100% समझते हैं, तो वो लोग क्या है, वो है उसमें ही परसेंटेज है ना अलग अलग, पर सब जानते हैं मोटा मोटा, है ना। तो इसके बाद बताया, देखो अभी सबसे ब्यूटीफुल ये सेकेंड पार्ट, इसमें दो पार्ट में, एक तो संन्यास और दूसरा बात हो रहा है, देखो क्या देखते हैं, कर्म फल यानी फ्रूट ऑफ एक्शन, जो बोलते हैं ना, हम जो हमारे जो एक्शन से जो फल मिलने वाले, हम जो कर्म करेंगे उससे जो फल मिलने वाला, उसको उससे जो एंजॉयमेंट मुझे मिलेगा, है ना, जो उससे जो एंजॉयमेंट मिलेगा, है ना, तो उसको उसको त्यागने वाला, वो एंजॉयमेंट जो उसके पीछे जो उसके मैं कर्म कर रहा हूँ तो उसके पीछे का जो इंटेंशन क्या है कि इसमें मुझे ये मिलेगा, ये प्राप्ति हो, तो ये प्राप्ति से मुझे इतनी खुशी होगी, तो उस प्राप्ति को त्यागना, उस फल को त्यागना, उसके लिए कर्म नहीं करना, उसके लिए नहीं कर रहा, उसको त्याग दिया उसने, मिले नहीं मिले कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मैं क्यों कर रहा हूँ, परमात्मा की खुशी के लिए कर रहा हूं।
तो उसके फल को त्यागना, अच्छा बुरा जो भी है मैं कर रहा हूँ, तो उस फल के लिए त्यागने को क्या बोलते हैं, त्याग। किसको त्यागा? कर्म को नहीं त्यागना है, कर्म के फलों को, फल को त्यागना है ना। तो इसमें क्या हो गया, हम खाना खा रहे हैं तो खाने के पीछे टेस्ट मिलेगा, टेस्टी खाना है, मजा आएगा, वो सब सोचते, भूख लगी है तो खाना, एकदम क्लियर, प्योर प्योर का, उसमें कुछ भी मिर्च मसाला नहीं है, कुछ भी उसमें एग्जैगरेशन नहीं है, ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो, उतना बियॉन्ड जाना ही नहीं। भूख लगी है खा रहा हूँ, ये हेल्दी दिख रहा है, शरीर को फायदा करेगा, खा रहा हूँ बस। और इसमें देखो कितना प्रतुब यानी डिक्लेयर्स, और ये प्रतुब डिक्लेयर, ये प्रतुब यानी डिक्लेयर करना है। कौन डिक्लेयर कर रहा है? कि डिक्लेयर क्या कर रहा है कि यही त्याग है, फलों को त्यागना ही त्याग मानते हैं। उसमें भी किधर कर्म को त्यागने की बात नहीं हो रही है, उसके उसमें प्राप्ति, उसमें जो प्राप्ति के लिए जो कर्म कर रहे हो वैसा मत करो, तो क्या आपने उसकी प्राप्ति को त्याग दिया, आप कर्म कर रहे हो क्यों? वो जरूरत है, वो धर्म संगत है बोल के आप कर रहे हो, वो परमात्मा के लिए, धर्मराज के लिए मैं धर्म कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी प्राप्ति के लिए कुछ काम कीजिए। धर्मराज के लिए, धर्म के स्थापन, तो वो धर्मराज का धर्म स्थापन हो रहा है कि नहीं? उनकी खुशी उसमें है ना, धर्म स्थापन में, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो उसमें उनको क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, मुझे क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी खुशी के लिए। तो इसमें है ना वो डिक्लेयर एस त्याग। और ये कौन कहते हैं इसमें, देखो बहुत विचक्षण है, यानी जो वाइज लोग, अनुभवी लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, कर्म के फलों को त्यागना, कर्म के फलों को त्यागना। ये कौन बोलते हैं? वाइज, वाइज, जो अनुभवी लोग, जो पढ़े लिखे लोग नहीं, अनुभवी, जो अनुभव किए कि भाई मैंने फल को त्यागा तो मुझे इसका फायदा हुआ, तो मैं फल को ही त्यागू ना, हर कर्म को तो नहीं त्यागूं, जो कर्म जरूरी मुझे करना ही, कर्म क्षेत्र में कर्म तो करना पड़ेगा, तो मैं फल को त्यागू, उसमें मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, परमात्मा के लिए कर। तो ये था हमारा श्लोक 21, यानी ये 2, श्लोक 2 चैप्टर 18। कितना अद्भुत था, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हो। तो समय हो गया तो और ज्यादा नहीं, तो इसमें काफी हम डिटेल में इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसको जैसे आप साधोगे तो और क्लियर होते हैं, ये दो कंफ्यूजन बहुत है लोगों को, तो ये कंफ्यूजन हमारा क्लियर होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है क्या, पूछो प्लीज। सर जैसे आयुष ऑर्गेनिक आपका है ना, हम कर रहे हैं, तो अगर इसको गुड़ का काम ना हमें बेचना है, और बेचना है, मुझे और चाहिए और कमाना, तो किस में आएगा? वो त्याग मतलब वो कामना है ना, त्याग करना है, कामना है, काम्या, कामना वाला कर्म हो गया। उसे है ना कैसे कर सकते थे? तो सेल भी करना है, वरना हमें सेल भी करना है, तो कामना भी रखना नहीं है गुड़ का। हाँ देखो इसमें क्या है, अभी आप हमारा भाव क्या है, इसके पीछे का भाव क्या है? हाँ, परमार्थी। अरे परमार्थीपन, वो तो परमार्थियों के करना बराबर है, पर भाव क्या है, और क्लियर शब्दों में आओ ना, हमने डिस्कस भी किया भाव को। परमार्थी बहुत बड़ी भाव है, भाव ऐसी मत बोल दो। कृष्ण परमार्थी थे, यानी वो कुछ कर ही नहीं थे, साक्षी बन गए थे, हम क्या साक्षी बन के बैठे क्या? हाँ नहीं नहीं। हाँ, तो फिर परमार्थी क्यों बोल रहे हो? भाव क्या है बोलो ना उसके पीछे। भाव और उद्देश्य दो ही तो चाहिए, उद्देश्य क्या है? धार्मिक। हाँ, धार्मिक। धार्मिक क्या, जनरल स्टेटमेंट एग्जैक्ट क्या? हाँ, अच्छा प्रोडक्ट, यानी शक्कर जो ज्यादा लोग पी रहे थे, मैं बताया था ना, डीमार्ट में गोनी के गोनी शक्कर खाली हो रहे, एक गोनी खाली किया, धनाधन लोग किलो किलो, 5-5 किलो, 10 किलो, फिर दूसरा गोनी भरा, 10-10 मिनट में खाली हो रहे। इतना शक्कर खा रहे हो, शक्कर जहर है, हमको पता है। अब इनको बचा, देख के तो दिल तो करेगा ना भाई, ये इनको ही बचाया जाए, इनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, तो हम कहाँ ना कहाँ शुरुआत तो कर सकते हैं। तो उसको हमको शुगर को रिप्लेस करना है, इसलिए हम जैगरी को ला,
ठीक है। और कौन सी जैगरी? ऑर्गेनिक जैगरी, क्योंकि जैगरी में भी मिलावट वाले जैगरी, तो हम चाहते हैं कि अच्छा क्वालिटी जैगरी आए तो हम किसको बेचे? हम खुद भी यूज कर सकते हैं। स्व परिवर्तन से विश्व का, हम पहले खुद को, स्व को तो ठीक करें, स्व को तो रास्ते पे लाए। मैं बोलूँ भाई शक्कर क्या खा रहे हो आप लोग यार, इतना मत को, अच्छा नहीं है 1 किलो शक्कर देना भाई, तो क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई सेंस है? मैं बोलूंगा नहीं शक्कर नहीं खाने का रहता है, आपको मालूम है जहर है। देखो मैं सिर्फ 1 किलो ही ले रहा हूँ, देखो पूरा महीना चलेगा। आप लोग 10-10 किलो ले रहे हो, कितना खा रहे हो आप लोग? चलो भाई 1 किलो बांध दे भाई, क्या समझाएगा, कुछ फायदा नहीं। तो कुछ मतलब है इसका? कोई सेंस ही नहीं है। मैं लोगों को देखा हूँ 1 किलो कम ले रहे तो खुश है उससे। अरे भाई क्यों ले रहे हो जहर, थोड़ा ज्यादा क्यों चाहिए, क्यों? इससे अच्छा गुड़ ले लो। क्यों लोग गुड़ ले रहे समझ में नहीं आ रहा, वही तो समझना है हमको, क्यों नहीं ले रहे? अभी गुड़ लिए तो लिए, अपन कौन से फिर ले गुड़ में सबको कंफ्यूजन, क्या क्वालिटी है, अच्छा है नहीं है, तो हम उनको अच्छा क्वालिटी दिला सके। और सेकंड क्या था, अब इसमें मनी इन्वॉल्व है, क्या प्राइस में बेचे, क्या प्राइस में बेचे, है ना? हाँ। वही तो क्वेश्चन था ना कि भाई पैसा है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, हम क्या भाव में ले, क्या भाव में बेचे, तो ये तो व्यापारी हो गया ना। व्यापार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ, तो हम व्यापारी है कि हम कौन है? व्यापारी नहीं है। तो कौन है? अरे कोई तो हो गया ना, व्यापारी नहीं तो हम क्या है? ज्ञान स्वरूप को बनना है, पर हम कौन है अभी फिलहाल? मददगार। हाँ, मददगार। मददगार, तुम थोड़ा क्लोज हो। मददगार को अभी थोड़ा राइमिंग बोलो ना इसके बाद। व्यापारी, तो व्यापारी के बाद राइमिंग क्या होगा, तो हमेशा याद रहेगा। बोल दूं? शिल्पा बोलो बोलो, कुछ आ रहा था, तुम बराबर बोल रहे, बोलो। नहीं याद आ रहा है? सेवादारी, सेवादारी, व्यापारी और सेवादारी, है ना? तो व्यापारी लोग और सेवादारी लोग दोनों बिजी होते, और दोनों को पैसा जितना दो उतना कम है, क्योंकि व्यापारी को जितना पैसा दोगे किस में लगाएगा? व्यापार में लगाएगा, और व्यापार को बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा कि भाई कुछ सीमा नहीं। वही जगह में सेवादारी को आप पैसा दो, जितना पैसा दो कम है, तुमको उसको सेवा इतना करना है, कुछ कम है क्या सेवा में? तो व्यापारी और सेवा दोनों को पैसे की जरूरत है, बस उद्देश्य में फर्क है। व्यापारी को क्यों पैसे चाहिए? कैपिटलिज्म, मेरे पास और होना चाहिए, मेरा व्यापार और होना चाहिए, बस ऐसे ही नशा है वो कमाने का, ओके, व्यापार बढ़ाने का। और सेवादारी को नशा है सेवा का, क्योंकि उसको मालूम है परम धाम परमात्मा का क्रिएशन कितना बड़ा है, और हर क्रिएटर तक धर्म पहुंचाना है, सबको धर्म संगत करना है, तो कितना बड़ा काम है। जितना पैसा कम है तो सेवादारी को ही पैसे की जरूरत है, पर पैसे का उद्देश्य में फर्क है। हमारा उद्देश्य क्या है कि लोगों को सही चीज सही प्राइस में पहुंचाना, फ्री में पहुंचाना नहीं है, सही प्राइस में पहुंचाना, है ना? सही प्राइस में सही चीज पहुंचाना, और उसमें से जो भी फंड आता हो यज्ञ में जाएगा। ये हमेशा याद रखो, तो हम जो कर रहे गलत नहीं है, यज्ञ में जाएगा। तभी राजा राम राजा थे ना, तो वो भी कर लेते थे ना, कैसे कोई ना कर लेते थे। दोनों कर का उद्देश्य क्या था? जैसे इंश्योरेंस हम लेते ना, इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, तो हम प्रीमियम क्यों देते? तो हम मतलब सही, हमको जब मेडिक्लेम लोग क्यों लेते हैं, तो मेडिक्लेम का प्रीमियम क्यों खुशी से सब देते हैं ना, क्यों देते हैं? तो उनको कुछ हुआ तो पैसा काम आएगा ना। तो उसी तरह कर का, वो कर एक तरह से प्रीमियम है, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है। क्यों? जब ऐसे कैलेमिटीज आए तब वही फंड, वही कोष यूज होता था सबकी सेवा के लिए। तो उसके पीछे राम जी क्यों थे, उनका उद्देश्य क्लियर था। दुर्योधन में क्या प्रॉब्लम था, उसमें उसको वो उसको कोई कर क्यों कहा था, मैं राजा हूँ। रावण में क्या प्रॉब्लम था, मैं राजा हूँ, सब खूबसूरत चीज मेरे पास होनी चाहिए। ये सोच, यानी राजा है ये सोच, और सब खूबसूरत चीज पे मेरा अधिकार है, ये कहाँ का सोच है? सोच में फर्क है ना, अंतर है ना।
तो वही बात है, तो हमारा हम व्यापारी नहीं, हमको ना सेवादारी, और सेवादारी को व्यापारी लोग पीछे पड़ जाएंगे हमारे, हमको इतने पैसे दो उतना कम है। अगर हमको 10 करोड़ दे तो 10 को एक झटके में खत्म हो जाएगा, तो ना लगे एक झटके में लगा दूं मैं, कितना समय लगेगा 10 को, 100 करोड़ भी लगा दूं, कितना कितना ही पैसा बोलो कम है हमको, तो हमको कम ही है ना भाई। अब तुम सेवादारी बोल के सोचो कितना पैसा आता है, तो तुम्हारे को रास्ते दिखेंगे, 10 रास्ते दिखेंगे लगा। कितने बच्चे हैं, सबके लिए गुरुकुल कितना पैसा चाहिए सोच लो। हर 10 किलोमीटर में गुरुकुल की जगह, हर 10 किलोमीटर एक गुरुकुल होना चाहिए, तो सोचो कितना पैसा चाहिए। बाकी सब छोड़ दो, गुरुकुल को ही पकड़ लो, हो गया काम। तो यही बात है, तो हमको इसलिए पैसा गलत नहीं है, पैसा कमाना गलत नहीं है, उसके पीछे का भाव उद्देश्य गलत हो सकता है, वो याद रखना। पैसा कमाने के लिए कभी संकोच नहीं करना, पर सिर्फ कमाने के लिए कमाना वो भी गलत है। हम हमारा उद्देश्य क्या है, यज्ञ का, और हम सामने कोई अच्छा प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, अच्छी सेवा भी दे रहे हैं, वो सेवा में उनका मंगल है, ये हमेशा याद रखें। हम अमंगल चीज नहीं कर रहे, हम अधार्मिक चीज नहीं कर रहे, हम धार्मिक चीज कर रहे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ध्रुवेश, देखो सबको फायदा हुआ ना। अभी कौन को और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कौन करेगा आज का कीर्तन? कौन कर रहा है आज का कीर्तन? अनीता कर रही है। अनीता कर रही है? शायद अनीता नहीं कर पाएगी, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। हाँ कल्पना कर रही है। मैं कर रहा हूँ। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से कि आज का कीर्तन। पार्वती पंचम सुस्त विनोद मोद मोदिता दयो दयो ज्वलांतर शुंभ शुंभ दंभ धारिणी सुदारुणारु अखंड खंड दंड मंडिनी चंड चंड रश्मि रश्मि राशि शोभिता शिवा धीर शीर तारिणी सदार कार्यकारी गंध कांत कांत कपीश कांत 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 मुरारी कामचारी काम मारी धारिणी शिवा अशेष वेश सिंह देश शोभिता गणेश देव देश शेष देश दीक्षिता चितस्व सिंचितादि कुंज 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 कुंजिता समस्त मस्तक स्थिता निरस्त काम कस्तव ससंभ्रमण भ्रमण बुधा बुधा सुधा विहाय धावमान मानस अधीन अधीन ददातु शं ददामि शं शं ददातमाशिषं चितो चिते सदा चिता सदा घोरे मास्य दास्यमेव मास्य हास्य दासकारि निराश्रयाश्रया श्रेय ईश्वर सदा मन्यस् करोतशं शिवा अनिशं हि शङ्करान्तशोभि करोतशं शिवा अनिशं हि शङ्करान्तशोभि हर हर महादेव। जय माता। बहुत अच्छे ध्रुवेश, बहुत अच्छा आपने कीर्तन किया, धन्यवाद। तो महामंत्र भी करोगे? हाँ सर। हाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा महामंत्र करने के लिए। हरे राम
राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे धन्यवाद, बहुत अच्छा दुरेश, बहुत अच्छा आपने कीर्तन किया और महामंत्र भी किया। तो इस खूबसूरत महामंत्र के आज का सेशन यहाँ समाप्त करें। कल फिर मिलेंगे आगे के श्लोक से। बहुत ही अच्छा होगा। इसमें कौन सा बेस्ट है? दोनों परमात्मा के लिए, परम धाम जाने के लिए उत्तम है, पर इसमें से कौन सा बेस्ट है, क्या है, डिटेल्स और हमको बताएगी परमात्मा भगवान वास्तव। तो हम जानेंगे आगे के श्लोक से। तो सबको निमंत्रण है। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सबको।